स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में रहने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, तो उसमें से कितना मार्क्स का आप एग्ज़ाम देंगे एंड कितने मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड अगर एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं उनका वेटेज कितना रहेगा। अगर हमें वेटेज पता रहता है तो हमें ये ध्यान रहता है कि किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अदरवाइज़ पता चला आपको कोई एक चैप्टर पसंद आ रहा है तो आप उसी में ही लगे पड़े, अदर चैप्टर्स को इग्नोर कर दिया। वेटेज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड जो 3B बैच है जिसको मैं पढ़ाने वाला, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला, तो उस बैच का डिटेल्स जो है कमेंट बॉक्स आप ओपन करेंगे, उसमें जो पिंड कमेंट रहने वाला है तो उसमें आपको वीडियो अनाउंसमेंट मिल जाएगा। वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको वो अनाउंसमेंट वीडियो खुल जाएगा, तो आप वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। सो यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स रहने वाले, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए हमारा जो रहने वाला है हमारा डिस्कस करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आपने क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इन क्लास 12 में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो 5 चैप्टर में सबसे पहला है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, कैसे उसको ढूंढा जाता है, एंड उससे कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में। सेकेंड है मनी एंड बैंकिंग, जो आपकी हम मनी के बारे में जानेंगे, कैसे वो जनरेट होती है, मार्केट में कैसे इशू होती है। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, तो ये हमारा 6 मार्क्स का आने वाला है। साथ ही साथ थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एट द नेशनल लेवल बेसिस, जब भी हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट लेवल के बारे में बात करेंगे, पूरे इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा 12 मार्क्स का बड़ा चैप्टर है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 4 हमारा होने वाला है गवर्नमेंट बजट, GOVT गवर्नमेंट है ये। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में हम कुछ जानेंगे, बजट के बारे में जानेंगे, एंड इकोनॉमी में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। वो 6 मार्क्स हमारा आने वाला है। और जो 5th है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए हमारा डील करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाने वाला है। ये चैप्टर भी हमारा 6 मार्क्स आता है। तो यहाँ पे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होता है, 5 चैप्टर, जो कि कंसिस्ट करता है 40 मार्क्स का। एंड अब हम बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में चैप्टर्स मल्टीपल हैं। चैप्टर्स का नाम लिखने की जगह मैंने यूनिट्स का नाम लिख दिया, जिसके अंदर आपको चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल जाने वाला है। यूनिट नंबर 1 हमारा आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का 1947 से 1990 तक। एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा अपनी इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे कि जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद 1990 तक हमने क्या क्या मेजर्स लिए कि हमारी इकोनॉमी को हम स्टेबल बना पाएँ। तो ये हमारा 20 मार्क्स आता है। इसमें अराउंड 3 चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाने वाले। जैसे यहाँ पे जो ये 5 है ये 5 चैप्टर्स है, बट ये जो 3 है ये यूनिट्स, इसके अंदर चैप्टर, यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे इस यूनिट में। यूनिट नंबर 2 हमारा होने वाला है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अभी करंटली कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें अराउंड 4 चैप्टर्स हमारे रहने वाले हैं एंड ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट नंबर 3 के बारे में देखेंगे तो हमारा होता है डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। हमने जो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से हुआ है, कैसे कैसे हुआ, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में। ये यूनिट का एक तरह से इसको आप कह सकते हैं पूरा चैप्टर ही रहने वाला है। तो इसमें आपके 8 चैप्टर्स रहने वाले, 8, एंड इसमें 5 चैप्टर्स रहने वाले। ये चैप्टर अकेला 8 मार्क्स कंटेन करता है। और तो पार्ट बी भी हमारा जो है वो 8 चैप्टर्स मिला करके 40 मार्क्स का हो जाता है। तो यहाँ पे पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स, 80 मार्क्स हो चुके हैं। यहाँ पे 80 मार्क्स हो गए, अब बचा आपका 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स हमारा यहाँ से मिल जाता है। 20 मार्क्स हमारा जो कि है पार्ट सी प्रोजेक्ट फाइल आपको 12 मार्क्स का रहने वाला है, एंड वाइवा अराउंड 8 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली होता है इतने का, जो कि दोनों मिला के आपको 20 मार्क्स का हो जाता है। तो ऐसे आपको जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पूरा बन जाता है। तो ये था हमारा पूरा डाइवर्जन ऑफ मार्क्स की, मतलब कहाँ कहाँ पे कितने मार्क्स लगे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट जो आने वाले वो आपका लेक्चर्स आने वाले हैं। क्लास 11th का मॉर्निंग में आ जाएगा, मॉर्निंग क्या नून ही हो जाता है 12 PM तक, एंड क्लास 12 का 4 PM शाम को आने वाला है। डेली एक वीडियो दोनों क्लासेस के आएंगे। अगर आपके जान पहचान में कोई भी क्लास 11th या क्लास 12th में है तो उन्हें ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, कोई भी एक बिना 1 रुपये लगाए।
मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि आपकी डायरेक्ट पहली क्लास रहने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।